वॉरलॉर्ड ने खाना खाते हुए गलती से एक कटोरा तोड़ दिया और रेस्टोरेंट के मालिक ने उससे हर्जाने में 10,000 चांदी के सिक्के मांग ली। उसने अपनी पहचान नहीं बताई बल्कि अपने चीफ ऑफ स्टाफ को पैसे लेने भेजा। इशारा मिलते ही चीफ ऑफ स्टाफ ने एडजुटेंट को फोन किया। रेस्टोरेंट में रुके वॉरलॉर्ड को याद आया कि जब वो पहली बार यहाँ आया था, मालिक अपने आदमियों के साथ आम लोगों को पीट रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि जिस यूनचेंग शहर की रक्षा के लिए उसने ताकत लगा दी, वहाँ ऐसा जहरीला ट्यूमर पनप रहा है। उधर एडजुटेंट को पता चला कि किसी ने वॉरलॉर्ड से वसूली की कोशिश की है, तो उसने हुक्म दिया और सैनिकों को लेकर रेस्टोरेंट की ओर चल पड़ा। इस वक्त रेस्टोरेंट के मालिक को नहीं पता था कि सामने बैठा शख्स कोई ऐसा है जिससे पंगा नहीं लिया जा सकता। वो चिल्ला रहा था कि अगर उसने 10,000 चांदी के सिक्के नहीं दिए तो उसके हाथ पैर टूटेंगे या जान भी जा सकती है। वॉरलॉर्ड उसकी धमकी का सामना करते हुए तिरस्कार से मुस्कुराया। इससे मालिक भड़क गया। उसने आदमियों को सबक सिखाने का हुक्म दिया। गनीमत रही कि चीफ ऑफ स्टाफ समय पर वापस आ गया। वो जैसे ही वॉरलॉर्ड की पहचान बताने वाला था, उसे रोक दिया गया। उसने मुंह पोंछा और रेस्टोरेंट के मालिक से कहा कि यूनचेंग में एक नियम है, किसी को अपने हाथ में कानून लेने की इजाजत नहीं। तुम 10,000 चांदी के सिक्के मांग रहे हो और बल भी इस्तेमाल कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि ऊपर से कोई जांच आ जाएगी? ये सुनकर रेस्टोरेंट का मालिक जोर से हंसने लगा। उसने अपनी गलती नहीं मानी बल्कि गर्व से रेस्टोरेंट के असली मालिक का परिचय दिया, जापान के मिस्टर मुसाशी। अगर वॉरलॉर्ड भी आ जाए तो उसे भी 3 कदम पीछे हटकर इज्जत देनी पड़ती है। आदमी को याद आया कि 1 घंटे पहले जब वो शहर में दाखिल हुआ था तो उसका स्वागत करने वालों में आम लोगों के साथ 2 जापानी भी थे। वॉरलॉर्ड की चापलूसी के लिए उन दोनों ने मेहनत की थी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वॉरलॉर्ड अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत गहरी साजिश रचने और दूसरों की ताकत पर अकड़ने वाले जापानियों से करता है। उसने उन्हें चापलूसी का मौका नहीं दिया बल्कि सैनिकों को हिदायत दी कि वे किसी भी हाल में उन्हें वॉरलॉर्ड की हवेली में न घुसने दें। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि उनके गंदे हाथ उसके अधिकार क्षेत्र में पहुंच जाएंगे और पुलिस स्टेशन का कैप्टन भी उनका पिट्ठू बन गया। रेस्टोरेंट मालिक ने घमंड से कहा कि उसने पहले ही कैप्टन से संपर्क किया है। अगर वह 10,000 चांदी के सिक्के नहीं दे सका तो उसे जेल भेजा जाएगा। चीफ ऑफ स्टाफ अब और नहीं सुन सका। उसने मालिक को बेशर्मी और गद्दारी के लिए खरी खोटी सुनाई, लेकिन मालिक ने उसे थप्पड़ मारा और कहा कि जापानियों ने उसे कई हजार चांदी के सिक्के दिए हैं, इसलिए वे सबसे ऊपर हैं।